अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी कैसे नशेबो फराज और कामयाबियों की जद में रहेगी। सियारे और प्लैनेट्स कैसे मौक़े पैदा कर सकते हैं। इज़्दवाजी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, रोज़मर्रा मामलात, रोज़गार, करियर, कामकाज और कारोबार कैसे चलेगा। वालिदैन, अजीज़ो अकारब, आपके रिलेशंस और रिलेटिव्स और औलाद के मामलात में कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं और आप नवंबर के महीने में कितनी दौलत कमा सकते हैं। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियो ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आप खुशनसीब लोगों में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि इस महीने में सियारों की गर्दिशों का महवर व मरकज़ आपके ज़ायचे का पहला, दूसरा और तीसरा घर होगा, जिससे आप ज़ाती तौर पर अपनी शख्सियत में मुस्बत और वाज़े तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। इस महीने में आपको आला ज़हानत और फसाहत व बलागत हासिल हो सकती है। इस हवाले से आपका रूलर मार्च 24 नवंबर तक और 10 नवंबर तक मरकरी बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। आपकी धन दौलत और आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी के हवाले से भी नवंबर का महीना एक खास महीना साबित होगा, जिसमें रुके हुए माली मामलात चलना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपके जारी कामों में तेजी, पुख्तगी और तरक्की के इम्कानात रोशन होंगे। नवंबर के महीने में आप बहुत बेहतर अंदाज में अपने माली मामलात से डील करेंगे। कारोबारी जिंदगी, नौकरी के मामलात, रोजगार के मामलात और दूसरों से ताल्लुकात के हवाले से आप बेहतर तब्दीलियां महसूस करेंगे, जो आपके लिए यकीनन कई तरह की खुशियों का बायस बनेगी। आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए भी नवंबर का महीना अच्छा महीना साबित होगा। आप बेहतर अंदाज में प्लानिंग करेंगे और अपने मामलात और उनके नताइज पर गौर फिक्र करने वाले अकरब फर्द के तौर पर जाहिर होंगे। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके पोशीदा मामलात, आपके अंदर छुपे हुए जज्बात और आपकी जिंदगी में ऐसी बातें, सोचें और ख्यालात जिन्हें आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, उनके मुतालिक आप नवंबर में दूसरों से बहुत कुछ शेयर करने के मूड में होंगे। अलबत्ता आपको रूमानवी मामलात में चीजों को देखभाल कर, परख कर और सीधे तरीके से हैंडल करने की जरूरत होगी, क्योंकि जुपिटर और यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको सीधे रास्ते के बजाय किसी गलत रास्ते की तरफ ले जा सकता है। मोहब्बत के मामलात में, इज़्दवाजी जिंदगी और आपके रोमांस के मामलात के हवाले से आपको हो सकता है वो सुख नसीब ना हो जिसकी आप तवक्को करते हैं, जिससे आप मनफी और काबिल एतराज तरीकों की तरफ जा सकते हैं। स्पेशली कमजोर दिल दिमाग रखने वाले स्कॉर्पियन अफराद में मोहब्बत के उसूलों को पामाल करने का रुझान पैदा हो सकता है। आप बेवफाई कर सकते हैं। इन रिलेशंस में गैर हमांगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म ले सकती हैं। जुपिटर और यूरानस का रेट्रोग्रेड शादी ब्याह के मामलात के हवाले से नाकिस होगा, जिससे शादी ब्याह के सिलसिलों को आगे बढ़ाना नामुनासिब हो सकता है। लिहाजा ऐसी किसी भी एक्टिविटी से गुरेज करें। शरीक हयात की जानिब से गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल का सामना हो सकता है, जिससे शादीशुदा अकरब अफराद खुद को थोड़ा फंसा हुआ और अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। मुश्तरी और यूरानस का रेट्रोग्रेड किसी मनफी रुझान को जन्म दे सकता है। सोशल मीडिया या जदीद साइंटिफिक आलात वगैरह के इस्तेमाल की वजह से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा आपको अपनी रोमांटिक जिंदगी और शादीशुदा लाइफ में नवंबर के महीने में काफी ज्यादा केयर करने की जरूरत होगी, वरना आपका इज़्दवाजी निज़ाम या मोहब्बत का चैप्टर किसी रॉन्ग डायरेक्शन में निकल सकता है। आपकी खुशकिस्मती की वजह नवंबर के महीने में सूरज, मार्स और मरकरी होंगे। इसके अलावा वीनस यानी ज़ोहरा भी आपकी खुशकिस्मती में अहम किरदार अदा करेगा। 4 नवंबर को ज़ोल आपके ज़ायचे के 5वें घर में अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहा है, जो आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से गौर व फिक्र करने, अहम और संजीदा इक़दामात करने की तरफ माइल करेगा। आप फ्यूचर के हवाले से नवंबर के महीने में ज़ाती तौर पर काफ़ी पुरुमीद नजर आएंगे। इनामात हासिल करने और किसी लकी ड्रा वगैरह में हिस्सा लेने के लिए आप इस महीने कोशिश कर सकते हैं और सारे इस हवाले से आपके मददगार साबित होंगे। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं और औलाद के साथ टेंशन्स चल रही हैं, इन टेंशन्स का खात्मा होगा, तल्लुकात मजबूत होंगे, सर्दमहरी, खामोशी और तन्हाई पसंदी के रुझानात कम होंगे। औलाद के साथ एंटरटेनमेंट का कोई मौका पैदा हो सकता है। ज़ाती तौर पर आप
नवंबर के महीने में बहुत पुरजोश और एक्साइटेड होंगे। 22 नवंबर तक सूरज और 24 नवंबर तक मरीख आपके ज़ायचे के पहले घर में क़याम पजीर रहेंगे, जो आपको अज़्म हौसला और जुर्रत व दलेरी अता करेंगे। गोया आप इस महीने में 24 नवंबर तक क्रीज से बाहर निकलकर एग्रेसिव तरीके से खेलने के मूड में नजर आ सकते हैं। आपकी इज्जत व आबरू, मकामों, मर्तबे, शोहरत और फेम में इजाफा होगा। स्पेशली 10 नवंबर तक मरकरी आपके ज़ायचे के पहले घर में और याफ्ता रहेगा, जो इशारा देता है कि 10 नवंबर तक आपकी ज़हनी सलाहियत अपने उरूज पर होगी। गो के 22 नवंबर तक सूरज भी आपकी दानिशमंदी और अक्लमंदी में इजाफा करता रहेगा, लेकिन 10 नवंबर तक के दिनों में आपकी कारकर्दगी में बहुत तेजी पैदा होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नवंबर के महीने में ग्रो करेंगी। आप अच्छी बातचीत से दूसरों को कायल करेंगे। सोशल हल्के आबाब में आप इस महीने कोई अच्छी और आम पोजीशन और स्टेटस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों से वाबस्ता ख्वाहिशात और उम्मीदों में आपको 24 नवंबर तक कामयाबी हासिल हो सकती है। 22 नवंबर को सूरज और 24 नवंबर को मरीख बुर्ज कौस में दाखिल होंगे। बुर्ज कौस में इन दोनों प्लैनेट्स का दाखिला साध होगा, जिससे रुपए पैसे के हवाले से और आपकी पेशेवराना जिंदगी के हवाले से आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। आप 22 नवंबर के बाद से अच्छे माली मुआहदे करेंगे, ज्यादा दौलत कमा सकते हैं और आपकी माजी में की गई कोई इन्वेस्टमेंट भी आपको फायदा दे सकती है। नौकरी हासिल करने, नया कारोबार शुरू करने या पुराने कारोबार को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए 22 नवंबर के बाद के दिन इंतहाई समर आवर साबित होंगे। 22 नवंबर के बाद के दिन बीमार अकरब अफराद के लिए भी अच्छे दिन होंगे। सूरज की नजरात इस हवाले से आम होंगी, सेहतमंदी मिलेगी और आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में रुपया पैसा कमाने और कोई अच्छा ओहदा हासिल करने के लिए पुरजोश अंदाज में कोशिशों में मसरूफ नजर आ सकते हैं। आपके ज़ायचे का तीसरा घर इस महीने में प्लूटो के ज़ेरे असर रहेगा, जिससे बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और आपके हमसायों वगैरह से ताल्लुकात के मामले में आप किसी बड़ी तब्दीली पर गौर व फिक्र करते हुए नजर आएंगे। प्लूटो आपके ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से अच्छे इक़दामात की दावत देता रहेगा। आप मसाइल के हल पर गौर व फिक्र कर सकते हैं और पुराने निज़ाम को खैर बात कहकर किसी नए तरीके और नई हिकमत अमली पर अमल दरामद कर सकते हैं। अलबत्ता आपको हवस परस्ती और सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल कर लेने के रुझान पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। पर उन्हें मुल्क सफर, हायर एजुकेशन या किसी मजहबी या इल्मी सफर के लिए नवंबर का महीना 22 नवंबर तक साजगार होगा। कोशिशों में कामयाबी हासिल होगी और आप अगर वीजा वगैरह हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो कामयाबी नसीब होगी। अलबत्ता 5वें घर में निपचून की रुजत के बायस आपको धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों से होशियार रहने की जरूरत होगी। आपकी खानदानी जिंदगी और फैमिली लाइफ का खाना इस तमाम महीने खाली रहेगा, लेकिन वीनस की अच्छी नजरात वालदैन से ताल्लुकात में बेहतरी पैदा कर सकती हैं और वालदैन से फवायद हासिल हो सकते हैं। घरेलू मसाइल, ससुराली रिश्तेदारों से मसाइल और विरासती मामलात को इफ़हाम तफहीम और अच्छे अंदाज में हल करने के लिए 8 नवंबर से वीनस का बुर्ज मीज़ान में क़याम फ़ायदा मंद साबित होगा। नवंबर के महीने में आपकी तालीमी कारकर्दगी भी बढ़ेगी और आपका नाम पैदा होगा। आपकी तारीफ की जाएगी और आपकी शख्सियत में मौजूद सहर अंगेजी में इजाफा होगा। आपका इल्म बढ़ेगा और माशरे में मौजूद आला और म्यारी जिंदगी गुजारने वाले अफराद आपके करीब हो सकते हैं। रूहानी मकामात पर जाने की कोशिशों में कामयाबी हासिल हो सकती है और इसके अलावा आपकी रूहानी जिंदगी ही आपका रोमांस हो सकती है। किसी रूहानी मामले में आप इस महीने पैसा खर्च कर सकते हैं। नवंबर के महीने का आखिरी अशरा जमीन जायदाद वगैरह खरीदने, अच्छी शॉपिंग करने या रुपए पैसे के लेन देन के मामलात में अच्छा मौका पैदा कर सकता है। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको इस महीने में खुद पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी। खुद को वक्त दें और कामयाबी को नजदीक कर लें। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान को हमेशा 2 तरह की कुव्वतें अपनी जानब खींच रही होती हैं। एक शैतानी कुव्वत है जो मुसलसल हमला आवर होती है और दूसरी रहमानी कुव्वतें हैं जो हमेशा इंसान को अच्छे की उम्मीद दिलाती हैं और खुदा की रहमत के नजदीक कर देती हैं। इंसान जो इस दुनिया में आया है एक मखसूस वक्त के लिए आया है और बिलाखिर उससे अपने किए का हिसाब लिया जाएगा। आपको चाहिए कि मुस्बत और सच्चे रास्ते का इंतखाब करें और खुदा से अच्छाई की तौफीक तलब करें, क्योंकि कोई भी शख्स अच्छा नहीं कर सकता जब तक खुदा तौफीक न दे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और दुआ करें कि खुदा मुझे और हर शख्स को नेकी और परसाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। खुदा आपको
ढेरों कामयाबियां दे और खुदा करे कि आप अच्छाई करें और अच्छाइयाँ बांटते हुए नजर आएं। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना मत भूलें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।